कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। बाके बिहारी आँख बसे मन भाए। मैं तो कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। शाम की सोचो तेरा जोगी तार बजावे मुरली बोल ये तक पहुँचे। ज्ञान सत्र के नेदरलैंड महोत्सव के प्रथम दिवस के शहर पूज्य स्वामी राकेश जी रामकृष्ण से ग्वालियर से हमारे बीच बता रहे थे। आपका यहाँ तिलक भवन हाल में आगमन हो चुका है और हम सभी होशंगाबाद वासी उनका स्वागत करते हैं। आपके द्वारा गीता गायक भगवान श्री कृष्ण के श्री चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तिलक भवन प्रांगण के बाहर बैठे सभी धर्मानुरागी कृपया यहाँ हाल में आए। पूज्य स्वामी जी व्यास गादी पर विराजित हो रहे हैं। हम सभी नर्मदापुरवासी आपका इस 3 दिवसीय ज्ञान सत्र में स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं गीता जयंती आयोजन समिति के मार्गदर्शक और हम सभी के नेतृत्वकर्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित भवानी शंकर जी शर्मा से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे पूज्य महाराज श्री का
माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। आदरणीय पंडित बालीशंकर शर्मा। आज का ये आयोजन श्री स्वर्गीय श्री रेवाशंकर जी दीवान की पुण्य स्मृति को समर्पित है। उनके स्मृति चिन्ह पर भी आदरणीय पंडित बालीशंकर जी द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसी क्रम में स्वर्गीय दीवान जी के सम्मानित श्री विनोद दीवान जी अधिवक्ता से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व पर माल्यार्पण करें और नमस्कार स्वर्गीय श्री रेवाशंकर जी दीवान के श्री मेरा 14 दिसंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस श्री विनोद दीवान जी अधिवक्ता से अनुरोध है कि वे स्वर्गीय श्री रेवाशंकर दीवान के पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आचार्य डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी खट्टर, प्रधान अध्यक्ष श्री दत्ता मंदिर को पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। अगले ग्रुप पर स्वागत हेतु आमंत्रित है वरिष्ठ समाज सेवी सम्मानीय राकेश फौजदार जी। पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। गीता गायन और इसके समस्त गतिविधियों से जुड़े हुए श्री महेश पटेल जी से अनुरोध है कि वे पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। सुरवाणी संस्था के संस्थापक श्री रामसेवक जी शर्मा पूज्य महाराज श्री के स्वागत हेतु आमंत्रित हैं। ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के आचार्य श्री रोहित तिवारी जी पूज्य महाराज श्री के स्वागत हेतु आमंत्रित हैं। आचार्य पंडित राकेश शर्मा जी, आप भी ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के आचार्य हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे भजनांजलि कलाकारों के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं समिति के पूर्व सचिव श्री मुक्तेश तिवारी जी। आज हमारे बीच भजन को लेकर प्रस्तुत हैं श्री ऋत्विक राजपूत जी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत करेंगे श्री आदित्य प्रसाई जी और तबले पर श्री आनंद नामदेव जी। स्वागत के इस सत्र के उपरांत आइए अब हम इस 3 दिवसीय ज्ञान सत्र से लाभान्वित हों। मैं पूज्य महाराज श्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया वक्तव्य प्रारंभ करें। इसके पूर्व हमारे भजनांजलि कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। श्री ऋत्विक राजपूत से अनुरोध है कि वे अपना भजन
जाके सहाय करे करुणा निधि करे चीर के भार करे हो जाने की नाथ सहाय करे और दिवाई करे हो जाने की नाथ सहाय जाके सहाय करे करुणा निधि ताकि जगत में भाग्य बढ़े हो जाके सहाय करे करुणा निधि इस सुंदर भजन की प्रस्तुति के पश्चात आइए अब हम पूज्य महाराज श्री के वचनों से लाभान्वित हो। मैं आपसे अनुरोध कृपया शांति 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 हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं
जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं भारतमे दैवशिक्षा नमामि। नंदनामाई की जय, भगवान वसुदेव श्री कृष्णदेव की जय। बड़े प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर अनेक वर्षों से भगवद गीता प्रवचन आयोजित होता है और आप सब अनेक वर्षों से यहाँ गीता ज्ञान से अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे भगवान ने कहता ना, सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, तो यहाँ सब सुधीर भोक्ता ही है। तो ये गीता रूपी अमृत जो है, आप लोगों ने अनेक बार प्रश्न किया है और ये गीता रूपी अमृत की विशेषता यही है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एकम, और दूसरा कहा है कि ये देवकी पुत्र का जो गीत है वो ये ऐसी चीज है कि उसका प्राशन करने के बाद में फिर और कुछ प्राशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एक बार अमृत कुंड में मनुष्य गिर जाए, अमर हो जाए, तो फिर और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती और कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हमारे यहाँ प्रस्थान त्रय में भगवद गीता का जो स्थान है, भगवद गीता को उपनिषद का श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इसको ब्रह्म विद्या कहा है। और जैसे मैं भगवद गीता का प्रेमी हूँ, भगवद गीता यह साक्षात परमात्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञानामृत है। उपनिषदों का निचोड़ तो है ही, ज्ञान का सार तो है ही, और इसलिए ये भगवद गीता एक अपना ऐसा स्थान बना देता है कि भगवद गीता अगर आप का उसका मर्म समझ गए तो फिर हमारा जो, जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, तो 108 उपनिषद कहते हैं, आचार्य ने जो 10 उपनिषदों पर व्याख्या की है, ये सब इसकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत से गीता के मंत्र आपको ऐसे मिलते हैं जो उपनिषदों में पाए जाते हैं। कठोपनिषद में देखते हैं कि जैसे के वैसे गीता के मंत्र हैं। तो उपनिषद का ज्ञान या उपनिषद हमारे सनातन संस्कृति का आधार क्यों बना? सनातन संस्कृति का आधार ब्रह्मसूत्र तो हम कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, और गीता भी हम उसी प्रस्थान में मानते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि ये शास्त्र पढ़ने से ही या ये शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से ही जो सर्व दुखों का मूल कारण है उसका नाश होता है। ये मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है। सभी शास्त्र, सभी महापुरुष कहते हैं कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, यही उसका लक्ष्य है, परम सुख प्राप्ति। तो परम सुख हमें क्या वस्तु में मिल सकता है, व्यक्ति में मिल सकता है? वस्तु व्यक्ति क्या है, ये हम इन्हीं दो के साथ तो हमारा संपर्क होता है। वस्तुओं के साथ संपर्क होता है, व्यक्तियों के साथ संपर्क होता है, लेकिन ये दोनों भी अल्पकाल टिकने वाली बातें हैं। और भगवद गीता, जिसे मोक्ष शास्त्र कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के निमित्त से ये सभी सुधी जनों को, सभी आने वाले कब से कितने 5000 वर्ष हुए भगवद गीता को, या 15000 वर्ष हुए, भगवान जाने, नहीं जाने कब है, हम 5000 वर्ष कहते हैं। तो और आगे कब तक ये भगवद गीता का ज्ञान लोगों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, दिखाती रहेगी। जैसे हमारे उपनिषदों के मंत्र सनातन है, शाश्वत है, वैसे ही भगवद गीता का ज्ञान भी शाश्वत ज्ञान है। एक बार भगवद गीता का ज्ञान या भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने जो उपदेश दिया है उसे हम धारण कर ले। देखिए, हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, आवृत्ति कर सकते हैं, हम स्वाध्याय में उसे ले सकते हैं, स्वाध्याय में लेते हैं हम लोग, लेकिन जब तक इस ज्ञान का कुछ अंश हमारे जीवन में उतरेगा नहीं,
तब तक वास्तविक इसका आनंद नहीं आएगा। और भगवत गीता के ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, इसका प्रमाण क्या है कि हमारे जीवन से अज्ञान नाश होना चाहिए। क्योंकि बीमारी अगर आप केवल लक्षणों को ठीक करते गए तो थोड़ा कुछ समय तक आपको फायदा मिलता है। लक्षण देख के अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा फायदा जरूर होता है, लेकिन जब उस बीमारी का मूल जो है कारण उसको ट्रीट करते हैं हम, तो सभी ये बीमारी का, जैसे कहते हैं, शास्त्र कहता है ये भव रोग है, हम लोगों का भव रोग हो गया है। ये भव रोग क्या करता है, भव रोग हमें क्या कर रहा है, इसने हमें एक विश्वास दे दिया है कि हम हैं, और हम है माने कि देह वाला मैं हूं, और देह वाला मैं हूं तो मेरे सामने जो भी नाम रूप का मुझे दिखता है वो सब भी है कि भव माने होना, भू भवती, हम हो गए हैं। शास्त्र की भाषा में अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जहां नहीं है वहां वैसा देखना हमने शुरू कर दिया है। अर्जुन ने यही किया था। अर्जुन अभी तक युद्ध के लिए प्रस्तुत था। जो भगवत गीता का जो जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, हम भूमिका कहते हैं, भगवत गीता की भूमिका में क्या लिखा है, अर्जुन को मालूम है युद्ध करना है, फिर भी जब रणांगण में वो खड़े हो जाते हैं शत्रु सेनाओं के बीच में, तो उन्हें गुरुजन दिखते हैं, पितामह दिखते हैं, भाई दिखते हैं, और अन्य सब रिश्तेदार नातेदार दिखते हैं, और बोलते इनको मार के राज्य लेके मैं क्या करूंगा। ये क्यों कहते हैं? केवल एक विशिष्ट प्रकार की दृष्टि के कारण, जिसे मोह दृष्टि कहते हैं। ये मोह दृष्टि ही इस जगत में जीवों को चला रही है, और अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन क्या है? अर्जुन जीव है करके भगवान ने चौथे अध्याय शायद भगवान इसलिए अर्जुन से कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि तत्व मृत्यु परम। हमारे तुम्हारे और हमारे बहुत जन्म हो गए हैं, तुम नहीं जानते, अर्जुन को कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये अनेक जन्म जन्मांतर सतत हो जाते हैं, जीव एक जन्म के बाद दूसरा जन्म कई बार। शंकराचार्य तो यह हमारा जो आवागमन का चक्र है, इसके लिए कहते हैं कल्प कोटि शतई अपनी, जीव ये अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता। ये अज्ञान रोग में ऐसा लग गया है कि कल्प कोटि शतई अपनी, कोटि शत कल्प भी जीव अगर ऐसा ही कुछ करता रहे या ज्ञान नाश नहीं करे तो उसका आवागमन का चक्र कभी रुकेगा नहीं। हमेशा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जैसा कहते हैं चतुर्थ पंजरी का सूत्र में। बस यही हमारे कपाल में है। लेकिन जब जीव थोड़ा जगता है, शास्त्र में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अब शास्त्र में प्रवृत्ति होने के लिए हमारे यहाँ कर्तव्य निष्ठा, कर्म निष्ठा का स्थान है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को इन बातों का भी ज्ञान कराते हैं कि कर्तव्य आवश्यक क्यों है। क्यों? कर्तव्य कर्म करते 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 चित्त की शुद्धि होती है, और कर्तव्य कर्म करते करते जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो शास्त्र में अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाता है, शास्त्र जानने की इच्छा होती है। अब देखिए, कुछ के बाद में बहुत लोग होंगे, लेकिन भगवत गीता का यहाँ तो हमेशा आयोजन होता है, हर साल होता है। बहुत लोग हैं, कोई विशिष्ट कार्यक्रम में कोई व्यस्त होंगे, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं कि जो किसी विशिष्ट कार्यक्रम में व्यस्त नहीं है, लेकिन यह यहाँ इस प्रकार का एक ज्ञान सत्र होता है, हो रहा है, चलो उसका लाभ भी उठाया जाए। सबके मन में नहीं आता, कुछ ही लोगों के मन में आता है। क्यों? इसी को हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के संस्कार। ये संस्कार पुंज जो है, हमारे जो संस्कार हो जाते हैं, हमें एक रुचि बन जाती है, और वो रुचि ही हमें विशिष्ट दिशा में ले जाती है। तो जब जीव के इस प्रकार अज्ञान नाश के लिए उससे कुछ साधन होता है, किसी भी प्रकार का साधन हो, अब किसी भी प्रकार बोलने का तात्पर्य क्या है?
भगवान ने यहाँ 18 योग बताए हैं, सबको योग कह दिया है। शुरुआत में देखते हैं हम अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, अभ्यास योग। क्यों इतने प्रत्येक बात को ऐसा राजविद्या राजगुह्य योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, क्यों श्रद्धात्रय विभाग योग, ये सब कितना सबको योग क्यों कहा? क्योंकि किसी भी प्रकार से आप योग में स्थित हो सकते हो, तात्पर्य यही है। किसी भी प्रकार से जितनी प्रकार। और आज हम हमारा जैसा भागवत का सार होता है सत्यम परम धीमहि। भागवत का क्या लक्ष्य है? सत्यम परम धीमहि। भागवत आपको सत्य में बिठाने के लिए भागवत कही गई है। परीक्षित राजा का जब मृत्यु काल समीप आ गया तो कहा गया कि अब सत्य क्या है जानो और सत्य में बैठने का प्रयास करो। तो कैसे होगा? बस मेरे भागवत सुनो। भाग्य से सुखदेव महाराज आ जाते हैं और सुखदेव महाराज से भागवत सुन के परीक्षित राजा अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और कहते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो अज्ञान नाश, यही वास्तविक सत्य प्राप्ति के लिए या सत्यम परम धीमहि वो सत्य प्रकाशित हो। अब सत्य प्रकाशित होने के लिए वास्तविक ये जो आज ये तीर्थ क्षेत्र है, क्यों नर्मदा माई यहाँ से बह रही है, नर्मदा का स्नान करना, नर्मदा जल का दर्शन करना। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि दर्शन नर्मदा का जल तो स्नान नहीं किया चलेगा, दर्शन से मुक्ति देती है। तो जो स्तोत्र है उसमें कहते हैं कि दर्शन से ही नर्मदा माई पुण्य देती है। तो ये जो पुण्य अर्जन करने का स्वभाव साधक का बन जाता है, जीव का बन जाता है। जीव जब पुण्य को विशेष महत्व देने लगता है अपने जीवन में, ये कैसे होता है? जब तक कर्तव्य कर्म कर्म निष्ठा के साथ थोड़ा होता नहीं, पहले नहीं होता। पहले मनुष्य सब मनुष्य कर्तव्य निष्ठा नहीं होते, कर्तव्य प्रधान जीवन नहीं जीता मनुष्य। धीरे धीरे कर्तव्य प्रधान जीवन आ जाता है और ये कर्तव्य प्रधानता के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता बताई। क्या कहा? तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो और अधर्म युद्ध में सामना करना, शत्रु सामने जो भी है अधर्म की तरफ से उसे मारना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य तुम नहीं करोगे तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, च्युत हो जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ कर्तव्य निष्ठा को बहुत महत्व दिया है। जिसका जो कर्तव्य है, आजकल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जहां हमारा जैसा जन्म हुआ है, जन्म से हमें जो कर्तव्य मिलता है वो कर्तव्य करना पड़ेगा। अब विशिष्ट रुचि के साथ साथ हम लोग कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं विशिष्ट रुचि के कारण, लेकिन जन्म से हमें जो कुछ मिला है, अभी तो जन्मजात कर्म ही कर्म हो गया है। पहले गुणगत कर्म थे, चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग, पहले भगवान बोलते हैं। अब तो वो नहीं रहा, अब तो जातिगत हो गया है, जन्मगत हो गया है। तो जन्म से हमें जो प्राप्त हुआ वो भी क्यों? क्योंकि ये 18 योग हमको ये सिखा रहे हैं। 18 योग में जो आया है, अर्जुन विषाद योग से लेके सांख्य योग, सब कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, विवेक, ये जो क्षेत्र क्षेत्र के योग, विवेक, ये क्या है? विवेक योग नहीं। विवेक अगर बरकरार रहा, ठीक ठीक विवेक अगर मनुष्य के साथ रहा, तो विवेक से भी मनुष्य इस अज्ञान नाश के लिए आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। अब हमारे यहाँ जो सब जिसको हम योग मार्ग कहते हैं, और योग मार्ग में जो पहले यम और नियम आए हैं, हमारे एक स्वामी जी थे, अमेरिका में थे, और वो बोले मैं वहाँ प्रवचन करता हूँ तो सबको बोलते हैं कि देखो जैसे क्रिस्ती धर्म में 10 कमांडमेंट्स है, वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी 10 कमांडमेंट्स है। बोले क्या है हमारे 10 कमांडमेंट्स? हमारे 10 कमांडमेंट्स है यम और नियम। यम क्या कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम है शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये हमारे 10 कमांडमेंट्स है। और ये 10 कमांडमेंट्स के जीवन में आचरण करो, इसका पालन करो, और देखो क्या होता है। कितनी बड़ी बातें हैं। हमारे जो 10 कमांडमेंट्स है, यम नियम, इसका एक भी अगर हम जीवन में ढंग से पालन करते हैं, यमों का अगर जीवन में हम आचरण करते हैं, नियमों का अगर हम जीवन में पालन करते हैं, एक ही बात
हमें सिद्धि तक ले जाती है। यम अहिंसा, अहिंसा का जीवन में अगर पालन करना शुरू किया तो वो सिद्धि तक ले जाती है। आप लोगों ने सुना होगा शंकराचार्य जब भ्रमण करते करते साउथ दक्षिण में गए, श्रृंगेरी में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि बहुत धूप तप रही है और एक बहुत बड़ा नाग कोबरा ऐसा अपना फन फैलाए बैठा है और उसके फन की छाया में एक मेंढक बैठा है। और जब वो मेंढक कूद कर चला गया तो वो नाग ने, सर्प ने भी अपना फन समेट लिया और चला गया। शंकराचार्य जी ने पहचान लिया कि अरे यहाँ पर अहिंसा की साधना हुई है, यह स्थान अहिंसा में सिद्ध है। तो उन्होंने वहां श्रृंगेरी में अपना प्रतिष्ठापन कर दिया। माने ये 10 हमें जो ये दिया है, 10 बातें जो मिली है हमें यम और नियम के माध्यम से, एक का भी आचरण करें। अपरिग्रह, और अगर अपरिग्रह में हम बैठ जाते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करना, अनावश्यक कुछ भी ग्रहण नहीं करना, जो आवश्यक है उससे भी जीवन चलाना, सिद्ध हो जाएगा। सत्य, सत्य तो त्रिकालाबाधित है, सत्य को तो कोई काटता नहीं है। सभी साधु, सभी महात्मा, सभी शास्त्र एक में सत्य ही एक ऐसी चीज है कि जो साधक को अपने मार्ग में आगे बढ़ाती है। सत्य से ही वो देवयान का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य इतनी बड़ी बात है, जीवन में केवल सत्य का आचरण करते गए आदमी मनुष्य संत बन जाएगा। अगर सत्य का मैं पालन करूंगा, और जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना है, यहाँ राजेश रामायण जी यहाँ आते थे, राजेश्वरानंद सरस्वती, वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे, सत्य की प्रतिज्ञा तो निभाई जा सकती है, असत्य की प्रतिज्ञा निभाई नहीं जा सकती। हम असत्य बोल के जीवन काट देंगे, नहीं हो सकता वो। सत्य से ही हम जीवन काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य सरल है, आसान है, स्वाभाविक है, वो हमारा स्वभाव है। सत्य हमारा स्वभाव है, सत्य में रहना हमारा स्वभाव है। हम असत्य किसी कारण से बोलते हैं या असत्य का आश्रय हम किसी कारण से लेते हैं। हमारा वास्तविक स्वभाव है सत्य का आश्रय लेना ही हमारा स्वभाव है। तो सत्य तो इतना पावरफुल, इतना तो प्रत्ययकारी और इतना जबरदस्त है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी दूसरे की चीज ग्रहण नहीं करना, जिसको चोरी कहते हैं। चोरी केवल एक धन की चोरी नहीं होती, सभी प्रकार से विचारों की चोरी होती है, भावों की चोरी होती है। जो मेरा नहीं है अगर उसको मैं अपना मान के चलता हूँ या आपको प्रतीत कराता हूँ कि ये मेरा है, गलत है, ये भी चोरी है। जो मेरा नहीं है वो नहीं है, स्वीकार करना है। तो ये अस्तेय भाव माने एक प्रत्येक भाव, यहाँ 10 कमांडमेंट की बोला उसमें से सब, और शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, आप लोग सब बहुत बार सुन चुके हैं ये सब बातें, ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। शौच क्या है, संतोष क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय, स्वाध्याय तो आप लोग करके मैंने सुना, भवानी शंकर जी ने बताया कि कितने कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं, किस प्रकार से बार बार यहाँ रामचरितमानस की चर्चा होती है, गीता ज्ञान की चर्चा होती है, फिर रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या करता है, हमें यही किसी ज्ञान में बिठाता है, और ये ज्ञान में बिठाना ही हमें धीरे धीरे अज्ञान नाश की तरफ ले जाएगा। अर्जुन बहुत बड़े साधक है, बहुत बड़े साधक है, लेकिन फिर भी माया में है, मोह माया में व्याप्त है, और मोह माया में व्याप्त है, इसीलिए जब समय आया तो इन्हें संभ्रम हो गया। सीरम की मनोगात्राणी मुखम च परिशिष्टि वेपति से शरीर में रोम अर्चे जाए थे गांडीवम संसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते। गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी वाचा सूख रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। ऐसी अवस्था अर्जुन की, जिस अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ, पांडवानाम धनंजय, विभूति योग में कहा कि मैं ही तुम है, फिर भी अर्जुन के माध्यम से जीव, पूरा ज्ञानी नहीं, भगवान नहीं है, जीवात्मा है, जीव है, अर्जुन है। जीव को अज्ञान घेरता ही है। अर्जुन ने भी 18 अध्याय सुनने के बाद में ये चेष्टि तथा जब भगवान कृष्ण ने कहा, उसने भी अर्जुन ने भी भगवान से कहा नष्टो मोहास्तुत्य तथा तत्प्रसादान मया।
स्थितोस्मिता संदेहा करिष्ये वचनं तव। ये बोल दिया कि मेरा मोह चढ़ा गया है, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, मैंने समझ लिया है सही क्या गलत क्या उचित क्या अनुचित क्या धर्म क्या अधर्म क्या, अब मैं ठीक ठीक करूंगा। ये बोलने के बाद में क्या देखते हैं हम, अभिमन्यु जब मर गया तो अर्जुन गलित गात हो गया था, क्रोध आ गया था उसे, प्रतिज्ञा कर ली थी जयद्रथ के कारण मेरा बेटा मरा, मैं उसको आज सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। मैंने देखिए ज्ञान होने के बाद में भी, एक समझ आने के बाद में भी ये ज्ञान को पूरा पकाना अंदर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, आचार्य ने जो कहा ना, ये पूरा शास्त्र का निचोड़ जो है मैं एक श्लोक में बता दूंगा। श्लोकाध्ययन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ब्रह्म ही जीव रूप से व्यक्त हो रहा है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर ब्रह्म सत्ता है, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, और उस ब्रह्मत्व को व्यक्त करना यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। माने मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अज्ञान नाश। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं ईश्वर प्राप्ति भगवान मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर क्या है? ईश्वर प्राप्ति वही जो एक सत्ता है जिसने सब कुछ व्याप्त कर रखा है। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ, जब से ये उदाहरण मेरे को अच्छी से मेरे अंदर घुस गया है। कौन सा उदाहरण? जो हम सब लोगों के लिए सत्य है, हम सब लोगों के लिए नहीं, प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य है। प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव शरीरधारी देहधारी के लिए सत्य है। क्या? हमें किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? मेरे माता पिता नहीं कह सकते कि हमने तुम्हें बनाया, मैं खुद भी नहीं कह सकता कि मैं बन गया हूं, मैंने अपने आप को बनाया। नहीं, किसने बनाया? मुझे ईश्वर ने बनाया, उस सत्ता ने बनाया, जो सत्ता ने। और आज के 3 दिनों में हम उस सत्ता के बारे में बात करेंगे। ये न सर्वमिदं ततम्, जिसने इस सब को व्याप्त कर रखा है। ऐसा कैसे होता है? एक अनाज का एक बीज जमीन में गाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, और उस दाना जमीन में मिट्टी में सड़ जाता है, गल जाता है। जल और मिट्टी, वायु, एक अंकुर निकलता है। अंकुर निकल के धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है, जो अंकुर कैसे भी नष्ट हो सकता है, कीड़ा खा सकता है, मकोड़ा खा सकता है, जिसको वो ये वृक्ष बन जाता है, इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि जिसको हाथी बांध दो, हाथी बांधने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसे वृक्ष बन जाता है। कैसे बनता है? केवल मिट्टी, वायु और जल, इन 3 के माध्यम से होता है। आपको कुछ मिट्टी, उसको जल देते जाओ, रोज हवा लगने दो, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बीज देना पड़ेगा। वो बीज क्या है? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान बोलते हैं बीजम माम, बीज मुझे समझो, सबका बीज मैं हूं। माने यहां बीज कहां नहीं है? आप लोग जानते होंगे, ये जीवन, एक बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था, रिडल ऑफ लाइफ। जीवन की समस्या मूलभूत क्या है? कहां जीवन है? अब हमें प्रहलाद के ज्ञान के पास जाना पड़ेगा। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु को पूछते हैं, तुम्हारे हरि कहाँ है? हिरण्यकशिपु का क्या जवाब था? सर्वोत्तम मेरे हरि ही तो है। हरि को छोड़ के और क्या है? आपके भीतर हरि ही है, मेरे भीतर हरि है, सब कुछ मेरे हरि ने ही व्याप्त कर रखा है। बचपन में हमें नहीं समझता था, हम बचपन में क्यों नहीं समझते थे कि हिरण्यकशिपु ने वो एक स्तंभ को अपने पैर से मारा या तलवार चलाई उसके ऊपर, और उसके ऊपर उस स्तंभ में से भगवान भगवान प्रकट हो गए। लेकिन प्रहलाद ने कहा था कि मेरे हरि ही तो सब में है। और भगवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाना चाह रहे हैं कि ये मत समझ कि तू पहले नहीं था, ये सब लोग नहीं थे, हमेशा सब लोग थे, रहेंगे। मरने के बाद फिर से मनुष्य पैदा कर जन्म लेता है, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, यही चल रहा है। जातस्य से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जाता है और आता है, आता है और जाता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो पक्का है वही होना है, वही क्या जाने वाला कुछ नहीं, ऐसा ही है। फिर इसको देखो, लेकिन क्या हम देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखिए जाने वाली चीज जो है देह यानी स्थूल जगत, इसी को हम पक्का मानते हैं। 5 इंद्रियों से दिखने वाला सत्य। अब कहीं मैंने एक बार बड़ा अच्छी बातें पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी भी लगी थी कि ये 5 बातों पर जो आधारित सत्य है, 5 इंद्रियों के इंद्रियों पर आधारित जो सत्य है, क्या यही सत्य है? नहीं। हमारे यहाँ, हमारे भारत की, हमारे सनातन धर्म की जो प्रवृत्ति है, सनातन धर्म कभी इसको नहीं मानता था। ऐसा वो तो दृश्य जगत है, ये तो व्यावहारिक सत्ता है। सनातन धर्म इसको व्यावहारिक सत्ता कहता है, इसको ये परमानेंट नित्य सत्ता नहीं मानता, व्यावहारिक सत्ता मानता है। व्यवहार के लिए, व्यवहार चलाने के लिए ये व्यावहारिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता जो दिखती है, अनुभव होती है, स्वप्न को हम प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। सत्य स्वप्न दिखता है, अनुभव में आता है, लेकिन कुछ है, रहता है, कुछ नहीं रहता। हाँ, दिखता जरूर है, अनुभव जरूर होता है, प्रातिभाषिक सत्य है। लेकिन वास्तविक सत्ता किसकी है? सत्ता उसी की है जो मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, प्राण रूप से प्रकट हो रहे हैं, पंच महाभूत होकर जिन्होंने यह देह बना दी है, वही सब कुछ है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल यही समझा रहे कि इसमें मैं ही सत्य हूं। ये तो शोक क्या करता है? अर्जुन ने पहले, अर्जुन विषाद योग में हम देखते हैं अर्जुन ने कितना भगवान को ज्ञान दिया। धर्मे नष्ट एकलम पुस्तम अधर्मो भवति, कि धर्म नष्ट हो जाने से अधर्म फैल जाएगा। उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, क्या क्या नहीं बोला अर्जुन ने पहले अध्याय में हम देखते हैं, और भगवान को ही ज्ञान दिया। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये शोक तो मुझे हो रहा है, और शोक के लिए भगवान ने पहला ही जो श्लोक, जहाँ से हम पहले कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन, इस प्रकार की नपुंसकता, इस प्रकार का हतबल हो जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और जो 11वां अध्याय जहाँ से शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री भाष्य शुरू किया है, भगवद गीता का भाष्य शुरू हुआ है 11वें श्लोक से। भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक जो है, अशोचारं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर गतासुंच नानु शोचन्ति पंडिता न त्वेवा हम जातुनासं न तन्निवे जनातिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वैवतः परम। कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो। ये तो आने जाने वाला है, जो जाता है वो आता है, जो आता है वो जाता है, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। ये सत्य देह जो है आज है कल नहीं है, कि यही सत्य है। हमें भी मालूम है, हमें मालूम नहीं ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन ये जो जगत दिख रहा है ये अल्पकाल के लिए क्यों दिख रहा है, और ये दिखना बंद कैसे हो जाएगा? ये ज्ञान जो हमारे शास्त्र देते हैं, दुर्भाग्य से ये उपनिषदों का ज्ञान ये हमारे भारत में दुर्लक्षित रहा है। करके मुझे प्रसन्नता हुई कि यहाँ गीता का ज्ञान सत्र, जैसे पंडित जी ने बताया कि 40-50 वर्षों से चल रहा है। आपके पिताजी ने शुरू किया था उसको, और तब से ये चल रहा है। ये उपनिषदों का ज्ञान ही आज भारत को बचाएगा, और ये उपनिषदों का ज्ञान ही है जो विदेशियों को भारत में खींच के ला रहा है। उन्हें समझ गया है कि अगर कोई धर्म सत्य है तो वो एक ही है, सनातन धर्म, जिसका नाम आज हमने हिंदू धर्म किया है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म यही सत्य है। क्यों? इसमें ऐसी बातें हैं कि जो साइंस के साथ मेल खाती है। हमारे शास्त्र साइंस को नकारते नहीं है,
साइंस के साथ इसका मेल है, साइंस को स्वीकारती है, किसी भी साइंटिफिक टेस्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो हम लोग सब जानते हैं एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, लेकिन एडिसन के पहले एडिसन के गुरु जो थे निकोला टेस्ला एडिसन के गुरु जी थे। और वो निकोला टेस्ला से स्वामी जी की मुलाकात हुई थी और स्वामी विवेकानंद निकोला टेस्ला के लेबोरेटरी में गए थे। और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो जनक उन्हें मानते हैं निकोला टेस्ला को। और ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में जो आविष्कार के बाद आविष्कार होने लगे, तब विवेकानंद जी ने निकोला टेस्ला को कहा था कि देखो तुम जो ये इस प्रकार के भौतिक ज्ञान के जो आविष्कार कर रहे हो अच्छा है, इससे कुछ मनुष्यों को सुविधाएं जरूर मिलेगी। ये जो देखो, ये जो शिकागो में जो एक बड़ा एक्सपोजिशन, बड़ा एक आयोजन हुआ था जिसमें धर्म का विभाग भी एक था, जहाँ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थी, स्वामी विवेकानंद जिसके लिए गए थे। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड फेयर एक वहाँ हुआ था, बहुत बड़ा प्रदर्शन जिसमें सब ने अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत की थी, जिसमें विज्ञान की उपलब्धियां, सब जगह विद्युत बल्ब चमक रहे थे, रोशनी हो गई थी विद्युत बल्ब की। तो बोला इससे ये तो बात थोड़ी शुरू हो गई कि अभी रात नहीं रहेगी, रात दिन जैसे हो जाएगी। तो हुई विद्युत की सहायता से बहुत से आविष्कार हुए, मनुष्य के जीवन में इतने साधन मिल गए। तब भी स्वामी जी ने निकोला टेस्ला को कहा था, लेकिन इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि इसमें मनुष्य में स्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी, स्पर्धा से स्वार्थ उत्पन्न हो जाएगा और स्वार्थ से मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। ये जो हमारे सुंदर संबंध है, मनुष्य का संबंध है, उसमें एक ऐसी दरार आ जाएगी कि ये दरार में हम अपने लोग जो है उनको भी अपना मानना छोड़ देंगे, इतने हम स्वार्थी हो जाएंगे। और हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे। ये भौतिक विज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने से परिणाम समाज में क्या होगा। भौतिक विज्ञान ये हमारी बुद्धि को बड़ा तेज करता है। आजकल के बच्चे आप देखेंगे, हम लोगों से आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, जो हमको समझता ही नहीं, वो पट्टे कट कर देते। 4 साल का बच्चा मुझे हरा देता है, मुझे नहीं समझता। और वो छोटा 4-5 साल का बच्चा कैसे समझता भगवान जाने। मुझे कभी एक डिब्बा में से खोल नहीं रहा था, कैसे खोलना मैं खूब कोशिश कर रहा था। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक 9 साल का बच्चा वहां पर था, उसने ऐसा किया, खट से खोल दिया। बोले कैसे खोला तुमने? ऐसा ही खुलता। बोले इसके पहले तुमने खोला था कभी? बोले नहीं। उनकी बुद्धि ही ऐसी है। अभी जो पीढ़ी आ रही है वो एक विशिष्ट इस प्रकार के समय के बाद से आ रही है कि जिनकी बुद्धि है टेक्नोलॉजी प्रो टेक्नोलॉजी, ऐसी बुद्धि है उनकी। हमारा जन्म जब हुआ तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं भारत में आई थी। हम लोगों ने वही देखा है, तो बल्ब को तो देखा है हमने, बल्ब के पहले थोड़े बड़े ये थे, लालटेन देखे हमने, बाद में लाइट आए तो छोटे लाल पीले बल्ब देखे, उसके बाद से सफेद रोशनी ट्यूबलाइट आ रही, वो सब देखा हमने। तो हमारी बुद्धि और हमारा मन उसी प्रकार का है, एकदम जल्दी बातें पकड़ता नहीं, लेकिन आजकल के लोग पकड़ते। स्वामी जी ने कहा था कि जब ये विज्ञान खूब ज्यादा बढ़ जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि बड़ी तेज हो जाएगी, और ये तेज बुद्धि क्या करेगी, खूब स्वार्थी बनाएगी। हमारे शास्त्र और हमारी संस्कृति और हमारे ये जो धर्माचरण है, इसमें हमेशा हृदय को महत्व दिया गया है। हृदय में भावनाएं होती हैं और हृदय की भावना ही हमें ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता देती है, हृदय का विकास कराती है। और हृदय का जैसे विकास होता है वैसे वैसे ये बातें हम हृदयंगम करते हैं, करके हृदयंगम ये शब्द आया है। क्या हम अंदर उतार लिया, हृदय में एक कर लिया। इससे क्या होता है, हमारे जो संबंध है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, हम मानते हैं। आचार्य देवो भव क्यों? हमने क्यों पूछना नहीं सीखा था, हमने मानना सीखा था। आजकल ये नए साइंस ने क्या कर दिया है, हर बात का उनको रीजन चाहिए, कारण चाहिए, क्यों। और ये क्यों के कारण ने
मैंने कहीं जहाँ पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये ना विलायती संस्कृति है, ये यूरोपियन संस्कृति है जिसने हमें आज भारत का भी स्वरूप बदल दिया है, और इसी को धर्मग्लानि कहते हैं। धर्मग्लानि माने क्या वास्तविक? पंचेंद्रियों से दिखने वाला जगत सत्य है, पंचेंद्रियों से जो कुछ अनुभव में आता वो सत्य है। भगवान, ईश्वर, आस्था, निष्ठा, ये भगवान से, ये सब इंद्रियों से नहीं दिखती, ये हृदय में अनुभव की जाती है। जब भी हमारी बातें हो रही थी वहां, रामचरितमानस कितना रसीला है, क्या प्रेम है, क्या भाव है, एक एक प्रसंग कैसे रुला देता है, आपको आंख में आंसू ला देता है, कितने सुंदर। कोई भी प्रसंग लो, ऐसा प्रसंग है कि जो रुला देता है, मैंने एकदम हृदय को स्पर्श कर देता है। और इसी कारण रामायण इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध हुआ था, राममय भारत हो गया था। आत्मानंद जी जिस दिन गए उस दिन रविवार था, सुबह ही जिस दिन आए वो भोपाल से जीप में आए, और हम लोग सुबह घूमने गए थे, तो पीछे से जीप से जा आत्मानंद जी ने देखा कि हम लोग जा रहे हैं, तो जानबूझकर उन्होंने जीप हमारे पास से ले गए। वो इतनी पास से ले गए कि हम एकदम डर के बाजू हो गए, और बाकी जाके आगे जाके जीप रुक गई। हमें लगा ये कौन है, इतना बड़ा रास्ता पड़ा है फिर भी इतने पास से क्यों जीप ले गए। और जैसे हम चलते चलते वहां जीप के पास गए तो आत्मानंद एकदम ठहाका लगे के हंसने लगे जोर से, हाँ हाँ करके। अरे हमने कहा स्वामी जी आप कहाँ से, आ जाओ आ जाओ, और हम जीप में बैठ गए और फिर आश्रम गए। उन्होंने कहा कि देखो जल्दी जल्दी जीप को जरा साफ करवा दो, मैं भी स्नान करूंगा, नाश्ता करूंगा, जाऊंगा 9 बजे, मुझे पहले रामायण देखना है, मैं रामायण देखूंगा और फिर आगे जाऊंगा रायपुर, मुझे रायपुर में 5 बजे मेरा क्लास है, ये चूड़ामणि का क्लास है। और दुर्भाग्य से नाश्ता कराया, नाश्ता होगा 9:15 बजे, पहले ही 9 बजे, शायद 9 बजे निकल गए, क्योंकि रामायण शुरू होता था। ये 89 की बात है, अगस्त की बात है, शायद 29 अगस्त 89। और जो फोन आया वो भी मैंने ही फोन लिया, पहला फोन 3 बजे के लगभग राजनांदगांव से फोन आया कि स्वामी जी के इसका एक्सीडेंट हो गया है और स्वामी जी नहीं रहे। विश्वास ही नहीं, आत्मानंद जी ऐसे चले गए, इतनी बड़ी हस्ती है। तो बोलने का यह है कि 5 इंद्रियों से दिखने वाला जगत केवल यही सत्य है, और ये आस्था और ये सब ज्ञान और रामचरितमानस में जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो भाव है, वो भाव आजकल के लोग, आजकल के बच्चे ये भाव नहीं समझते। भाव ग्रहण करने के लिए बहुत इक्का दुक्का कोई समर्थ होता है, उनको मजा ही नहीं आता उसमें। हाँ, बुद्धि की बात बोलो तो उन्हें बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि, विशेष बुद्धि प्रधानता उनमें जाता है, और ये बुद्धि प्रधानता, ये सब, ये मॉडर्न साइंस जिसको हम कहते हैं, ये मॉडर्न साइंस का जनक बुद्धि है। और बुद्धि के कारण पूरे संसार में, बुद्धि प्रधानता के कारण ये संसार में ये जो आज हम जो वातावरण बन गया है, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। क्यों? स्वार्थ के कारण ये है। और उससे क्या हो गया है, ये जगत जो हम देखते हैं वही सत्य है। ये हमारा भाव बहुत गहरा हो गया है, पक्का हो गया है। भावों से इस पर जो हम चोट लगाते थे, आघात करते थे, हमारे शास्त्रों से, हमारे ये पुराणों के माध्यम से, वो करना बंद हो गया। इसमें 2-3 कारण उन्होंने दिए थे। ये केवल ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही ज्ञान है, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, एक का ज्ञान ही ज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव अपनी टूटी फूटी भाषा में कहते थे कि एक का ज्ञान ज्ञान और सब अज्ञान। एक का ज्ञान ज्ञान माने एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जो एकम सत वाली बात जो है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो एक का ज्ञान देना चाहते हैं, और ये एक के ज्ञान के लिए वो कह रहे हैं कि अशोचम शोचस्वम, जिसके लिए शोक करना उचित नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं आने वाला क्या है, जाने वाला क्या है। दूसरा यहाँ इन्होंने दिया है कि ये जो नास्तिकता, ये स्केप्टिसिज्म, संदेहशीलता जो उत्पन्न हो गई है, ये क्यों? क्योंकि हमें इंद्रियों से दिखता नहीं है। धर्म इंद्रियों से कैसे दिखेगा? भाव इंद्रियों से नहीं दिखता। हम
माता के गर्भ में कैसे बने ये कहाँ दिखता है? हाँ, भले आजकल सोनोग्राफी में देखते हैं कहाँ तक बना, कैसा बना, लेकिन क्या फिर भी कोई उसका कर्तापन कोई ले सकता है? नहीं, उसका कर्तापन कोई नहीं ले सकता। कर्तापन केवल वो उसी एक सेल में होता है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते 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 ये शरीर बना देता है। अद्भुत। ये शरीर की रचना अगर हम देखेंगे तो इससे और अद्भुत जादू है ही नहीं है। जगत में अगर सबसे बड़ी जादू है तो ये शरीर जैसा बना है। कौन बना सकता है? किसकी इतनी क्षमता है कि एक सेल से इतना वैविध्यपूर्ण शरीर? मुझे कभी कभी एक डॉक्टर ने एक बार कहा था, डॉक्टर के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, उसने कहा कि महाराज ये जो जॉइंट है, ये कंधे का जॉइंट जो है, जो ऐसा 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 कैसे भी घूम सकता है, ऐसा किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में बताना बहुत मुश्किल है, जिसके फंक्शन ऐसे इतने हैं। ये जीभ, भगवान ने जो जीभ वो उसी एक सेल में बना दी है। ये हमारे होंठ बनाए, यहाँ का स्किन बनाया, होंठ बनाए, जीभ बनाई, दांत बनाए, एक ही सेल में बनाए। वो एक ही सेल अपने आप को बनाते 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 इस प्रकार का अद्भुत शरीर उसका निर्माण कर दिया। कौन सी लेबोरेटरी में आप इस प्रकार बना सकते? नहीं बना सकते, कहीं नहीं बना सकते। ये ईश्वर का चमत्कार है। अब ईश्वर इतना ईश्वर माने ईश्वर का कर्तृत्व हमें दिख रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञान की पट्टी, अज्ञान का आवरण और ये देह का अभिमान हमारे अंदर इतना जबरदस्त आ गया है कि मैं हूँ माने ये, और इसीलिए ये भगवत गीता को मोक्ष शास्त्र, मोक्ष माने अज्ञान का नाश होके पूरा ज्ञान में बैठना, उसी से मोक्ष होता है। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है करके उपदेश करते थे। ये जो महावाक्य वाले बोलते थे तत्वमसि, तुम वही हो क्या? वही। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता, अच्छेद्यो क्लेद्यो अशेष एव च। ये जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम वही हो, वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन इसका भी हमें अभ्यास, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसी को बार बार सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब कोई हम विश्वास करेंगे। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? हम डरेंगे नहीं, भय निकल जाएगा। और भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता। ये जो द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक से जो शुरू होता है, अशोचानुग शोचस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गतासुन गतासुच नाम शोचति पठिता नत्वेवा हम जातुनासं निर्जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सफलम। जैसे बचपना जाके थोड़ी युवावस्था आती है, युवावस्था जाकर थोड़े हम जैसे प्रौढ़ हो जाते हैं, प्रौढ़ के हम वृद्धावस्था में जाते हैं। क्या कोई रोता है? किसी बात को दुख होता है? अपना बच्चा बड़ा हो गया, अरे चलने लगा बच्चा, अरे भागने लगा बच्चा, कोई रोता है? नहीं। क्यों? अरे ऐसे तो होता है, दौड़ना चाहिए, करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये तो स्वभाव है, वैसे होता है। इसीलिए जब शरीर छोड़ता है जीव, तब भी हमें रोना नहीं चाहिए। चलो भाई कभी छूट गया, गंदा शरीर हो गया, काम हो गया तो छोड़ दिया, और जीव को छोड़ देना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा। क्या होता है? कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसको दुखी हो जाते हैं। हंसते हंसते शरीर छोड़ना, हंसते हंसते आए, हंसते हंसते आना, हंसते हंसते जाना, ये गीता शास्त्र हमें ना इस ज्ञान में बिठाती है, इस ज्ञान में बिठाती है। हंसते हंसते आओ, हंसते हंसते जाओ। गोस्वामी जी का एक नाम राम बोला था, उन्होंने भी राम बोला था, जन्म लेते ही उन्होंने राम कहते था। तो ज्ञानी थे पूर्ण, कैसे कैसे बातें लिख के मुझे तो आज मुझे बुलाया भी मैंने विनय पत्रिका, फिर कल मौका मिलेगा। तो क्या जो गोस्वामी जी वहां उसमें क्या क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो अज्ञान के कारण मैं जो इतना भ्रमित हो रहा हूँ, इतना भटक रहा हूँ, जहां जो नहीं है वहां वो देख रहा हूँ और दुखी होकर जी रहा हूँ। प्रभु ऐसी दया करो, ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि मेरी एक चक्षु खुल जाए,
अंतर्दृष्टि खुल जाए। हम कहते हैं शिव जी को एक ज्ञान नेत्र होता है, तीसरा नेत्र होता है। तो शिव जी को क्या ज्ञान नेत्र से क्या सत्य है, वो सत्य दिखता है। ये सब नाम रूप दिखते हैं अज्ञान के कारण। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में, स्वामी जी ने उपनिषद की भाषा ही बोलते थे, हमेशा उपनिषद का ज्ञान ही बांटते थे। और स्वामी जी के साथ जो भी विशेष लोग परिचित थे, जो हमेशा कुछ समय बड़े क्लोज सेशंस उनके होते थे, तो स्वामी जी यही बोलते थे कि अरे ये सब अज्ञान है, ज्ञान है, वो एक ही सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर रहने वाले हो, ऐसा बोलते थे। और वो एक का ही अस्तित्व है, बाकी सब मिथ्या है। तो एक 70 साल के डॉक्टर स्वामी जी के महाभक्त थे, बैठे थे, तो उन्होंने स्वामी जी को बोल दिया, स्वामी जी नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से, अभी मैं समझ गया आपको क्या कहना चाहते हैं। एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, एवरीथिंग इज गॉड। अब इस पे क्या गलत बोला उन्होंने? गलत तो नहीं, सही बोल। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं उनको, स्वामी जी देखिए, स्वामी जी की उम्र उस समय बड़ी मुश्किल से 39 साल में स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। वहां स्वामी जी उस समय बड़ी मुश्किल से 35-36 हो गई, 36-37 हो गई। वो 70 साल के वृद्ध को स्वामी जी बोलते हैं, नो माय चाइल्ड, एवरीथिंग इज नॉट गॉड अलोन इज। मेरे बच्चे, सब कुछ नहीं है, केवल ईश्वर ही है, वे एक ही है, वो एक कोई ईश्वर, कोई हम अनेक बोल के देख रहे हैं। हमारी भूल कहाँ हुई है? हम नाम रूप को पक्का मान के जी रहे हैं। नाम रूप पक्के नहीं है, नाम रूप तो बदलते रहते हैं, सब अलग अलग है। कितने क्या है और कितने हमने देखे नहीं देखे, लेकिन सब नाम रूप आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं देखे तो भी क्या फर्क पड़ा, चले गए। वो सत्य नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो सत्ता है, अब वो सत्ता पीछे हमारी कहाँ है? वो सत्ता ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुइदं ब्रह्म, मेरा हरि ही सब कुछ है। प्रहलाद ने कहा था, यही भगवान यहाँ सभी, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयो विदृष्टत अनृय तत्वदर्शी में। जो तत्व को जानने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत्य की कभी सत्ता नहीं है। असत्य दिखता है कि इसके पीछे है क्या? चैतन्य है। अभी बोलते बोलते अगर हो न हो, उदाहरण अगर जोर से आ जाता है मैसिव हार्ट अटैक, अभी मैं गिर जाता हूँ, क्या बोलेंगे सब लोग? अरे स्वामी जी अभी बोल रहे थे हमारे साथ, अभी बोलते बोलते उन्हें बड़ा जोर से अटैक आ गया, पता नहीं स्वामी जी गिर गए, भाषा बंद हो गई, तो यहाँ एकदम हलचल मच जाएगी। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला हो गया शाम का नर्मदे घाट। क्या करेंगे? क्या गया? किसी ने कुछ तो देखा नहीं, लेकिन कुछ तो गया, अभी कुछ तो है। तो भाव रूप में जो सत्ता यहाँ विद्यमान है, जिसने पूरा मन, पूरा प्राण, पूर्ण कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया व्याप्त करके सूक्ष्म रूप से इस पंच महाभूतों के देह में जो यहाँ बैठा हुआ है, उसके कारण ये वाचा बोल रही है। 5 इंद्रियां, वाकेंद्रिय, दर्शनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, क्या ज्ञानेन्द्रिया 5 है, 5 कर्मेंद्रिया है। और ये इनका संबंध ये पंच महाभूतों के साथ अच्छी तरह से जुड़ गया है, आपस में जुड़ गए हैं। सत्व रज तम 3 गुण यहाँ काम कर रहे हैं, 3 गुणों का आपस में जुड़ गया। सत्व गुण से मन उत्पन्न होता है, तमोगुण से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्राओं से आकाश तन्मात्रा से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द और श्रोत्रेंद्रिय जुड़ गए, सब आपस में कैसे इंटरलिंक हो गए, इसको पंचीकरण होते शास्त्रों में कहते हैं लोग। लेकिन ये सब करने के बाद में भी इनमें होश लेकर चेतना नहीं थी। इसके अंदर जब तक भगवान ने प्रवेश नहीं किया, ये संघात में पूरा देह बनने के बाद में भी इसको कुछ होश नहीं था, चेतना नहीं थी। इसमें चेतना कैसे आई? जब भगवान ने प्रवेश किया, जीव चैतन्य करके। 13वें अध्याय में हम देखते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य अभिधीयते, क्षेत्रज्ञो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये देह को अर्जुन क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र माने भूमि, जमीन।
लेकिन जमीन को मैं बोलने वाला, जमीन मेरी बोलने वाला दूसरा होता है। शरीर कभी मैं नहीं बोलता, शरीर को बोलने होता है मेरा शरीर है, मैं हूं। कौन बोलता है? ये जो चैतन्य है यहाँ, जो कहता है मेरा शरीर है, अरे मेरे शरीर में चोट आ गई, अरे मैं बीमार हो गया, तो ये मैं बोलने वाला ये कौन है? ये मैं कहां से आया? वो मैं हमें उस सत्ता ने दिया है, उसी का नाम है मैं। और इसीलिए शास्त्र क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। ये ब्रह्म सत्य, वही चैतन्य, वही मेरे यहाँ पर है, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये ब्रह्म सत्ता ये अर्जुन भूल गए हैं। अब उसको अर्जुन को यही बात सिखाने के लिए भगवान ने कहा कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अब ये टेक्निकल भाषा में भगवान ने कही, हमारी दृष्टि से अब हम अपने प्रैक्टिकल रूप से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ हमारे शरीर की उत्पत्ति जिसने की, माता के गर्भ में हमने हमारा शरीर जिसने बनाया, माता नहीं कह सकती कि मैंने बेटा तुम्हें बनाया, ना पिता तो बोल ही नहीं सकता। बोल सकती है तो माता ही, क्योंकि उसी के पास हम बड़े बड़े हुए। लेकिन माता भी नहीं बोलती मुझे नहीं मालूम बेटा तुम तो ऐसे बने, लेकिन बन गए। किसने बनाया? उस सत्ता ने बनाया। वो यही है, वही सब जगह व्याप्त है। जैसे यहाँ व्याप्त है वैसे वहां भी व्याप्त है। ये सत्य है और इसको कोई भी नाश रहित, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन को बोलन देते और कहते हैं ये न सर्वम इदम ततम, जिसने इस सबको व्याप्त कर। बस ये जो ये न शब्द है, जिसने, जो इसको चलाता है, जिसने इसको व्याप्त कर रखा है, बस उसकी पहचान हो जाए। ये देह को कौन चला रहा है? कौन यहां मैं बोल रहा है? जो मैं बोल रहा है बस उसको जानना है। अर्जुन इसी को भूला है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में तो किसी को मारता है न मरता है। मरता है शरीर, मारता है शरीर। बस ये जो विवेक है, स्पिरिट एंड मैटर, मैटर एंड स्पिरिट, चेतना और द्रव्य, ये जो विवेक है, ये विवेक हमें गीता देती है, उपनिषद का ज्ञान देता है। उपनिषद का ज्ञान हमें ये दो का विवेक देती है। और जब इसमें हम बैठ जाते हैं, देखिए गीता ज्ञान अगर हमेशा अंदर बैठ जाए ढंग से, अरे हमें तो मृत्यु को डरेगा ही नहीं आदमी। और भारत की विशेषता यही है। मैंने सुना कि अभी जो बीच में चाइना के साथ जो कुछ एक झड़प हुई थी भारत की, तो भारत के तो 20 लोग मरे, लेकिन उनके 40 या 48 लोग मर गए। भारत का एक आदमी बाहर के 5 या 10 लोगों को भारी पड़ता है, क्योंकि भारत के आदमी के अंदर शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। ये भाव विद्यमान है। हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी भी जानता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। अनपढ़ आदमी भी जानता है मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि का धर्म हमारा प्राण है कोई ऐसा देश जो नर्मदा मैया बोलेगा, गंगा मैया बोलेगा? गंगा मैया की डुबकी लगाकर माँ बोल के प्रणाम करेगा, नर्मदा मैया बोल के डुबकी लगाकर मैया बोल के प्रणाम करेगा? क्यों? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रत्यष्टना। मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। क्या? भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत मेरी। मन, बुद्धि, अहंकार 3 और ये 5 महाभूत, ये 8 है। और मेरी एक दूसरी प्रकृति है, अपरयदि संज्ञाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो ये एकदम धारते जगत। और जो चैतन्य रूप से, जीव रूप से इसको धारण करती है, ये शरीर और मन और हमारे चैतन्य इसको जो एकत्र करके रखा है, और मैं बोलता, ये क्या है? ये चैतन्य है।
ये मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है। ये श्रेष्ठ प्रकृति क्या है? मैं ही स्वयं हूँ। जब यहाँ हम उस चैतन्य का स्वरूप देख लेंगे तो भगवान करके एक सुंदर श्लोक बताते हैं अपने यहाँ। हनुमान जी को राम ने पूछा एक बार, हनुमान तुम मुझे कैसे देखते हो, मुझे कैसे मानते हो, क्या मानते हो, कैसे मानते हो? तो बोलते हैं देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तदंशतः, आत्म बुद्धिया तमेवा हम इति में निश्चिता मति। बोलते देह, जब मैं अपने आप को देह मानता हूँ, हनुमान मारुति मानता हूँ, तब आप प्रभु हो, मैं आपका दास हूँ। देह बुद्धिया दासो हम, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। जीव बुद्धिया तदंशतः, जब मैं अपने आप को एक जीवात्मा मानता हूँ, चैतन्य मानता हूँ, सूक्ष्म देहधारी मानता हूँ, तब आप पूर्ण हो प्रभु और मैं आपका अंश हूँ। जीव बुद्धिया तदंशतः। और जब मैं आत्मज्ञान में समाधि में बैठ जाता हूँ, अपने आप को आत्मस्वरूप में मानता हूँ, तब तुम और मैं एक ही हूँ, जो तुम हो वो मैं करके अपने आप बताते हैं कि गुरु क्या करते हैं। इसलिए हमारे गुरु शब्द की व्याख्या भी ऐसी की है, गुरु शब्दस्तु अंधकारत्वात्, गुरु शब्दत्त निरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते। जो अंधकार माने अज्ञान का नाश करता है उसे गुरु कहते हैं। और अज्ञान क्या करता है? अज्ञान तुम्हें बताता है कि तुम जीवात्मा हो, तुम चैतन्य हो, देहधारी नहीं हो, शरीर मन नहीं हो करके गुरु का इतना महात्म्य है। करके हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा की प्रथा है, गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। क्यों? गुरु बोलते कि पहले दक्षिणा दे दो, ज्ञान देने के बाद में तुम दक्षिणा नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि जो हम है वो तुम बन जाओगे, फिर तुम दक्षिणा कैसे दोगे? और हम मांगे क्यों, कैसे, किसको मांगे? तो ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। एक दिया, दूसरा दिया वहां पर है, उसमें तेल है, उसमें बाती है, लेकिन जोत नहीं है। तो एक दिया जब दूसरी बाती के पास जाता है और उसको दिया बना देता है, जब वो जलने लगता है, तब इसमें उसमें अंतर क्या है? इससे भी 1000 दिया भी जलाओ। कल शिष्य था, आज वो गुरु बन गए, तो उसमें हजारों गुरु बना दिए। ये ज्ञान ऐसा है, ये जो ज्ञान है वो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है करके ये ज्ञान हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धरोहर जो है आत्मज्ञान, सनातन धर्म की विशेषता ये है, ये आत्मा का ज्ञान। अब ये पंचेंद्रियों से दिखने वाला जगत सत्य है, ये विदेशी ज्ञान है। और ये ना ये उदार मतवाद, लिबरल आइडियाज, और ये देखो स्त्री शिक्षा हमें भी चाहिए। विवेकानंद जी ने भी कहा कि हमारे नारियों को शिक्षा देनी है, हमारी नारियों का उत्थान करना है। लेकिन स्वामी जी ने ये कभी नहीं कहा, स्वामी जी ने ये कभी नहीं कहा कि हमारे नारियों की, विदेशी नारियों के समान उन्नति करनी है, कभी नहीं कहा। हमारे यहाँ भी गार्गी, मैत्री, खना, लीलावती, सीता, सावित्री, दमयंती महान स्त्रियां उत्पन्न हुई, वो किसी मायने में कम नहीं थी, बहुत श्रेष्ठ स्त्रियां थी, इतनी उच्च श्रेष्ठ स्त्रियां थी कि ऋषियों को पराजित कर देती थी ज्ञान में। ऐसी ज्ञानी स्त्रियां उत्पन्न स्वामी जी चाहते थे, लेकिन विदेशी आधार पर, विदेशी धरती पर, विदेशी प्रकार से हमारी स्त्रियों का उत्थान स्वामी जी नहीं चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग स्वतंत्र हो गए और हमारी स्त्रियों ने जो उन्नति करनी शुरू की, और उसके वो उन्नति हमें कहाँ ले गई है हम सब देख रहे हैं, इसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं। ये विदेशी ज्ञान, स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, मानव के अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ये सब शब्द हमें यूरोप ने दिए, विदेशी कल्चर ने दिए, हमारा नहीं। हमारे यहाँ तो मानवता थी, अतिथि देवो भव, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ने भेजा है, इसकी सेवा पूजा करनी है, आओ भैया रह जाओ। हाँ, बड़े घरों में पहले कोई भी कैसे जाओ, वहाँ के जो स्वामी रहते थे उनको बोलते थे कि भाई साहब मैं ऐसा ऐसा हुआ, आज इतनी रात था, पूजा करो, रहो करो, तो निकल जाना। कोई ना नहीं बोलता था, अतिथि को देवता जैसे ट्रीटमेंट मिलती ही थी, जो भी सक्षम था वो करता ही था। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन ये जो नेशनल, ये जो नेशन, हमारा राष्ट्रवाद, देखो अमेरिका की उत्पत्ति कैसे हुई? वो वाशिंगटन नहीं,
कोलंबस घूमते वहां चले पहुंच गया वो भूमि पर, और अमेरिका उसको एक नई भूमि मिली, सब यूरोप के लोग वहां जाके बसने लगे, और फिर ये हमारा देश, फिर अमेरिका, यहाँ के हम सब ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सब बातें शब्द आए सब ये सब विदेश से आए, अब वो यहाँ भी घुसा दिए भारत में। और इससे हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ? हमारी संस्कृति का नुकसान हुआ, हमारे सनातन धर्म का नुकसान हुआ। हम लोग इसी को सब कुछ इस प्रकार मानने लगे। हमारे यहाँ पहले क्या राजतंत्र था, राजा विष्णु का अवतार माना जाता था। राजा अगर चरित्रवान है, निष्ठावान है, आदर्श है, वृष्टि बराबर होगी, जितनी चाहिए उतनी आवश्यक उतनी गिरेगी, सब लोगों को दिया। राम राज्य क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि राम ऐसे राजा थे, दशरथ वैसे राजा थे, जनक महाराज वैसे राजा थे, और हमारे यहाँ तो ऐसे राजाओं की परंपरा है। रघुकुल तो उसी के लिए प्रसिद्ध था, रघुकुल उसी के लिए प्रसिद्ध था। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म है। इसका नाश ये यूरोपीय राष्ट्रवाद, उदारमतवाद और सब ये बुद्धिनिष्ठा, तर्क प्रमाण, तर्क 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 करने की प्रवृत्ति, तर्क करने की प्रवृत्ति हमारा नाश हो गया। सब जगह हम बुद्धि चलाते हैं। अब हमारे रिश्तों में भी हमने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जहां नहीं वहां सरलता छोड़ दी, बस तर्क करने लगे। अरे भैया कुछ लगता है तो बात कर लो ना, बोल दो ना, पूछ लो ना, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने किया, मुझसे हुआ, मुझे भी जानता नहीं। अरे मैं जल्दबाजी में था, मैं वहां जा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ, तो मैंने भी किया। हम उसका पताकरण बना देते हैं, कुछ सोच लेते हैं मन में, क्यों? स्वार्थ आ जाता है, बुद्धि काम करती है ज्यादा, और बुद्धि से, सोच से जो वैसा जैसा नहीं है वैसा उसको बना देते हैं, और फिर एक का 10 हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरलता छोड़ दी है। बच्चा तो सरल रहता है, बच्चे के मन में कपट नहीं रहता, स्वार्थ भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता, क्योंकि बच्चे को बड़े सरलता है, सरलता से सब प्राप्त हो जाता है बच्चे को। हमारा वो स्वभाव हमने छोड़ दिया दुर्भाग्य से आज। तो ये जो बातें हैं, ये अर्जुन केवल इस प्रकार ये गीता पाई गई है, मिली है हमें अज्ञान के कारण, अर्जुन के अंदर मोह के कारण, अर्जुन के अंदर, और सही ज्ञान नहीं होने के कारण मैं अर्जुन हूँ, मैं पांडव हूँ, और ये कौरव मेरे दूसरे भाई ये अधर्म का सहारा लेकर मेरे सामने खड़े, लेकिन उनके साथ मेरे गुरु है, उनके साथ मेरे पितामह है, उनके साथ मेरे दूसरे और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारूं? अब धर्म अधर्म वाली हो गया, केवल मोह और शोक, और मोह के कारण जो कुछ दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, वही सत्य हो गया। बस भगवान ने अशोचानंद शोचस्तम वाक्य शुरू किया और उसको सत्य बताया। कौन सा सत्य? यही, हमें तुम्हें यहाँ भाई नहीं देखना है, गुरु नहीं देखना है, पितामह नहीं देखना है, दोस्त नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना, तुम्हें देखना क्या है? ये न देखना है, ये न सर्वम इदम ततम। इस सबको किसने व्याप्त करके रखा है? तुम्हारी दृष्टि ये न में जानी चाहिए, बस ये सत्य, सत्यम परम धीमहि, भागवत का जो निचोड़ है, सत्य ही दिखना चाहिए, सत्य की ही अनुभूति होनी चाहिए। और इंद्रिय हमें सत्य दिखाते हैं, ये सत्य नहीं है, ये हमें समझना है। सब लोग कहते हैं सूरज इधर पूरब से उगते हैं, पश्चिम में डूबते हैं, सही सही हम सबको मालूम है सूरज ना उगते हैं ना डूबते हैं, पृथ्वी घूमती है तो लगता है कि सूरज उग रहे हैं, सूरज भगवान डूब रहे हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि आते हैं और जाते हैं। फिर कब तक मानते रहेंगे? क्या ये झूठ पर ही आधारित हम जी सकते हैं? सत्य स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं भैया, पृथ्वी घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहे। हाँ, सूरज भी चल रहे हैं, लेकिन सूरज भी परिक्रमा लगा रहे हैं। किसकी? सूरज, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं,
ध्रुव तारा कहते हैं, वो ध्रुव तारा को सूरज चक्कर लगा रहे हैं। और हमारी जो गणना है, भगवान ने इसका जिक्र यहाँ पर किया गीता में कि ये जो ध्रुव तारे को जो सूरज एक परिक्रमा लगाते हैं वो एक कल्प हो गया। कितने धीरे धीरे सूरज घूम तो रहे, सूरज भगवान भी घूम रहे हैं, वो भी अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये नवग्रह उनके चक्कर काट रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी चक्कर काट रही है, उसकी गति ज्यादा है। और उसी के हिसाब से तो एक वर्ष होता है हमारा, पृथ्वी एक साल में एक चक्कर काटती है, 365 दिन लगाती है। इसी से हमारी ये काल की गणना शुरू हुई। तो कहा कि हमारी सब बातें ये शास्त्रीय है, साइंटिफिक है, और इसको सबने माना है, इसको सबने माना है। हमारे ऋषियों ने जो कुछ ज्ञान दिया है उसी के आधार पर आज का साइंस प्रकट हुआ है। आज का साइंस बिना भारतीय सनातन धर्म के ज्ञान के बिना यह अधूरा था। और हमारे शास्त्र जर्मनी के पास खूब है। स्वामी रामानंद सरस्वती थे ओंकारेश्वर में हिमालय मिशन आश्रम में, उनका बड़ा स्नेह मिला, हमें प्यार भी मिला, बड़े ज्ञानी थे, अच्छे सत्पुरुष के महापुरुष थे। वे कहते थे यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ है जो जर्मनी में चुरा के चला गया है, यंत्र सर्वस्व। वो हमारे ऋषियों ने उसे समाज में लागू नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसमें सब ये, और वो अथर्व ज्ञान में भी यही ज्ञान है, अथर्ववेद में वो यंत्र सर्वस्व का सब ज्ञान है। लेकिन ऋषियों ने हमारे यहाँ बोले, क्यों? क्योंकि जानते थे कि इससे क्या होगा, मनुष्य बुद्धि प्रदान हो जाएगा, भेद बुद्धि बढ़ जाएगी, भेद बुद्धि से स्वार्थ बढ़ जाएगा, स्वार्थ से हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, भाई भाई पिता पुत्र सब एक दूसरे दुश्मन बन जाएंगे स्वार्थ बुद्धि के कारण। ये इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको लागू नहीं होने दिया भारत में, और वो सब ग्रंथ विदेशों में चले गए। उसी के आधार पर उन लोगों ने आज के बहुत से आविष्कार जो किए हैं। केवल हम लोगों को सिखाया जाता है E=mc²। आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है E=mc², ये सिखाया जाता है। लेकिन आर्यभट्ट का शून्य कितना सिखाया जाता है, कितना बताया जाता है। बड़े बड़े आविष्कार सब यही के हैं, सब हमारे ये साइंस करके वेदांत तत्व ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ये आजकल के साइंस के साथ भी मेल खाता है, उसके विपरीत नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म को ही भविष्य है, भविष्य में सनातन धर्म ही रहने वाला है। आने वाले 50 साल में ये सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिनिष्ठ समाज हो गया है। अब ये साइंस भी तो चलेगा, कुछ वर्ष तो जरूर चलेगा, 1 शताब्दी जरूर चलेगा, और ये बुद्धिनिष्ठता इतने जल्दी खत्म नहीं होगी। बुद्धिनिष्ठता चलेगी, लेकिन बुद्धिनिष्ठता के साथ साथ हृदय का विकास भी धीरे धीरे लोग समझेंगे कि केवल इससे चलना ठीक नहीं है। हमें हमारे बुद्धि से और केवल इंद्रिय ज्ञान से ही नहीं चलना है, इसको कहीं एक मर्यादा है, इसके परे हमें जाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बातें समझा रहे हैं। 2य अध्याय में इन्होंने बहुत बातें बताई, हम तो विस्तार में सब देख नहीं सकते, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। लेकिन जिसका ज्ञान, जिसको आधार बनाकर भगवान अर्जुन को आगे ले जा रहे हैं और इतने अध्याय कर दिए, उसका मूल सूत्र क्या है, वो उसके तरफ हम इशारा करेंगे, किसी की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। वो है येन सर्वम इदम तथम, जिसने यह सब कुछ व्याप्त कर रखा है, और जो हमारे भीतर भी यहाँ पर ये शरीर को भी पूरा व्याप्त करके जिसने रखा है, जो यहाँ पर भी पूरी तरह से विद्यमान है, यहाँ पर भी विद्यमान है, सबके भीतर सब जगह वही है। एकम सत का तात्पर्य एक ईश्वर, एक भगवान को नहीं, एक सत्ता है, सत्ता एक है, एक ही सत्ता है, 2 सत्ता नहीं है। अनंत हमेशा एक ही रहता है, 2 अनंत नहीं हो सकते। अगर 2 अनंत हो गए तो ये अनंत को अर्थ क्या रहा? एक अनंत को दूसरे अनंत ने काट दिया, अगर उसको काट दिया तो फिर ये अनंत कैसे रहा? विष्णु के हम विष्णु सहस्त्र नाम में अनंत अनंत नाम विष्णु का मानते हैं। क्यों? क्योंकि वही अनंत है, और अनंत केवल एक ही होता है।
तो वो एक सत्ता एक है, एक अवसर बने एक ही सत्ता है, वही अलग अलग रूप से दिख रही है। यही भगवद गीता का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है। और यही ज्ञान हमारे जीवन में जितनी जो मात्रा में आएगा हमारा जीवन धन्य होगा। हम इन दुखों से छूटेंगे, हमारा हृदय विकास हो जाएगा और सुख जो लक्ष्य है हमारे जीवन का, परम सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, उसकी तरफ दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यही वाणी को विराम देंगे। और आयोजक जैसे जब भवानी सिंगर शर्मा जी ने मुझे बताया कि पिताजी ने यहाँ ये शुरू कर दिया है और 50 साल से चल रहा, मैंने इनसे भी पूछा कि यहाँ, बोले हाँ स्वामी जी यहाँ होता है, चलता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्योंकि आज हमें इसी की आवश्यकता है, इसी ज्ञान की आवश्यकता है। मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्ण। आइए सामूहिक प्रार्थना का यहाँ पर गायन हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि प्रार्थना और उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण कर स्नान करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में कमलता भूल रहे, जो जग में कमलता भूल रहे। मेरा गुण दोष समर्पित हो, सरकार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जब मानव का मुझे जन्म मिले, तो कब चरणों का पुजारी बनूं, तो कब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होगा तुम्हारे हाथों में, होगा तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण करूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में बस ढेर रही, मैं हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ तुम
बजे से ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पाठ से कल के आयोजन की शुरुआत होगी। सभी से पुनः पधारने का अनुरोध।